अक्सेन पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कंप्लीट कराया था। मैंने मोनोहाइड्रिक पढ़ाया था, उसमें मैंने नोमेनक्लेचर पढ़ाया था। नोमेनक्लेचर के बाद मैंने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का फॉर्मेशन बताया था। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के फॉर्मेशन के बाद मैंने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताई थी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद मैंने उसकी केमिकल रिएक्शन बताई थी। केमिकल रिएक्शन मैंने दो प्रकार की केमिकल रिएक्शन बताई थी, जिसमें एक तो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज होता है। कौन सा? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। और एक जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज होता है। दोनों रिएक्शन पढ़ी थी। फिर अपन ने ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ी थी, फिर रिडक्शन पढ़ी थी, और हमने डिस्टिंक्शन ऑफ द अल्कोहल देखा था कि उसमें कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल दिया हो तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री या 3 डिग्री है, जिसमें आपने ल्यूकास रिएजेंट और विक्टर मेयर टेस्ट पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं आज डाइहाइड्रिक अल्कोहल। क्या पढ़ेंगे? डाइहाइड्रिक अल्कोहल। डाइहाइड्रिक अल्कोहल नाम से ही स्पष्ट हो रहा है इसके से। डाई मतलब दो, हाइड्रिक मतलब हाइड्रिक समूह मतलब OH समूह। डाइहाइड्रिक अल्कोहल ऐसा सब्सटेंस या ऐसा कंपाउंड जिसमें दो OH समूह क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे? दो OH समूह प्रेजेंट होंगे। जैसे ये लिख देते हैं एक लाइन, ए कंपाउंड in which 2 OH group is present। क्या होंगे वो? डाइहाइड्रिक अल्कोहल। एग्जाम्पल के लिए हम क्या ले रहे हैं? देखिए CH2 OH और OH। देखिए कोई कंपाउंड है, इसमें कितने OH हैं? एक और एक, दो OH हैं। दो OH के कारण ये किसका एग्जाम्पल हो गया? डाइहाइड्रिक अल्कोहल का। और इसका नाम क्या होता है? एथिलीन ग्लाइकॉल। क्या होता है इसका नाम? एथिलीन ग्लाइकॉल। अब ध्यान रखना, जो डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स होते हैं इन्हें बेसिकली हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकॉल्स। क्या बोलते हैं? ग्लाइकॉल्स। तो इसका नाम क्या है? एथिलीन ग्लाइकॉल्स। अब देखिए ये इसका बेसिक नाम है, और IUPAC नेम कैसे है? क्या नाम है इसका? एथेन। क्या नाम होगा? एथेन 1,2 डाइऑल। एथेन 1,2 डाइऑल। ये तो आपको एक बेसिक नॉलेज की डाइहाइड्रिक क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या है। अब हम देखेंगे कि OH की पोजीशन ये तो इसकी सेम जस्ट अल्फा कार्बन पर है, तो ये अल्फा पोजीशन है। OH की पोजीशन काफी सारी हो सकती है। ये इसकी कौन सी पोजीशन है? 1 और 2। ये कौन सी पोजीशन है? 1 और 2। तो हम सब अब देखेंगे कि जो डाइहाइड्रिक अल्कोहल है उनके क्लासिफिकेशन किस प्रकार से देखते हैं कि अल्फा डाइहाइड्रिक अल्कोहल, बीटा डाइहाइड्रिक अल्कोहल, गामा डाइहाइड्रिक अल्कोहल, सो ऑन। देखिए 1-2 पोजीशन, यदि OH ग्रुप 1 और 2 पोजीशन पे होता है तो उसे बोलते हैं अल्फा डाइहाइड्रिक अल्कोहल। क्या बोलते हैं उसे? अल्फा डाइहाइड्रिक अल्कोहल। यदि OH ग्रुप 1 और 3 पोजीशन पे होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? बीटा डाइहाइड्रिक अल्कोहल। बीटा डाइहाइड्रिक अल्कोहल। यदि OH ग्रुप 1 और 4th पोजीशन पे हो तो उसे क्या बोलेंगे? गामा डाइहाइड्रिक अल्कोहल। 1-5 पे हो तो डेल्टा डाइहाइड्रिक अल्कोहल। डेल्टा डाइहाइड्रिक अल्कोहल।
अब देखिए इनके एग्जाम्पल देखिए 1 2 पे, ये क्या है CH2 CH2। अब देखिए 1 2 पोजीशन, ध्यान रखना ये एक OH ग्रुप जिससे जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से, उसे क्या मानना 1। अब इससे रिलेटेड इससे नंबरिंग स्टार्ट करना और जिस कार्बन पर जुड़ा हुआ है वो उसकी पोजीशन देखना और फिर उसके अकॉर्डिंग हम बोल देंगे कि अल्फा होगा, बीटा होगा, गामा होगा, डेल्टा होगा। तो देखिए 1 नंबर एक OH को पकड़ा, उस कार्बन को हमने क्या लिख दिया 1 नंबर। अब 1 नंबर से देखिए नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, तो दूसरा OH किस पर है सेकंड नंबर पर। तो ये कौन कौन सी पोजीशन है 1 और 2। 1 और 2 पोजीशन को क्या बोलते हैं अल्फा डाइहाइड्रिक एल्कोहल। सेकंड देखिए CH2 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 OH और इधर भी OH। देखिए मैंने बोला एक एल्कोहल को लो, उससे जुड़े जो जिस कार्बन से एल्कोहल जुड़ा हुआ है उसमें 1 नंबर। अब यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर दो 2 3। अब देखिए जो दूसरा OH जुड़ा है इसकी रिस्पेक्ट में कौन सी कार्बन पे जुड़ा हुआ है 3 नंबर कार्बन पे। तो 3 नंबर कार्बन पे तो ये कौन कौन सी पोजीशन हो गई 1 और 3rd। 1 और 3rd का मतलब बीटा डाइहाइड्रिक एल्कोहल। ये किसका एग्जांपल हो जाएगा बीटा डाइहाइड्रिक एल्कोहल का। सेम ये क्या है OH ग्रुप, मैंने बताया था यहां पर क्या देना है आपको 1 नंबर। यहां से नंबरिंग स्टार्ट 2 3 4। 1 और 4 पोजीशन है, 1 4 पोजीशन पे ये कौन सा है गामा डाइहाइड्रिक एल्कोहल। ये किसका एग्जांपल होगा गामा डाइहाइड्रिक एल्कोहल का। 1 5 का मतलब क्या होगा 1 और 5 पोजीशन पे क्या जुड़े होने चाहिए एल्कोहल ग्रुप, उन्हें क्या बोलेंगे डेल्टा डाइहाइड्रिक एल्कोहल। ये समझ में आ गया होगा, ये बेसिक है आपका डाइहाइड्रिक एल्कोहल का। अब हम पढ़ते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ द डाइहाइड्रिक एल्कोहल। क्या पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ द डाइहाइड्रिक एल्कोहल। नोमेनक्लेचर ऑफ द डाइहाइड्रिक एल्कोहल। देखिए कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ क्या करना है हमको वही IUPAC के जो रूल लगते हैं वही लगेंगे कि वी सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। और यदि सिर्फ एक ही प्रकार के क्या हो एक ही फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसे हम चेन में इंक्लूड कर लेते हैं प्रिंसिपल चेन में। यदि एक प्रकार के ना हो तो प्रिंसिपल चेन को जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उन्हें प्रिंसिपल चेन से अलग सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कराते हैं। देखिए किस प्रकार CH2 CH2 OH और इधर भी OH। देखिए बी सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी है 2 कार्बन की। नंबरिंग फिर देन नंबरिंग कहां से स्टार्ट करते हैं जहां से प्रतिस्थापी को जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उनको कम अंक मिले। तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट करो चाहे इधर से स्टार्ट करो, दोनों तरफ से स्टार्ट करो कहीं से भी। तो इधर पे भी 1+2 और इधर भी 1+2, दोनों ही तरफ से 3 3 मिलेंगे। अब देखिए मैंने इसलिए बोला आपको जो बोला था कि यदि 2 समान प्रकार के ग्रुप हो और वो कार्बन चेन में सम्मिलित नहीं होते इंक्लूडेड नहीं होते तो वो किसकी तरह बिहेव करते हैं प्रतिस्थापी की तरह। किसकी तरह बिहेव करते हैं सब्स्टिट्यूएंट की तरह। और जब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रहे हैं तो सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे बर्ड रूट 2 कार्बन की श्रृंखला तो H। और ये कैसा है सैचुरेटेड, कैसा है सैचुरेटेड के लिए एन तो एथेन। और आपको पता है फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स लगता है और फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स लगता है। और फंक्शनल ग्रुप यदि 2 हो तो डाई लगता है, 3 हो तो ट्राई लगता है। सेम प्रतिस्थापी की तरह तो बिहेव कर रहे हैं ये लोग, तो प्रतिस्थापी की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो आपको पता है जब
समान प्रतिस्थापी 2 होते हैं तो डाई लगता है, 3 होते हैं तो ट्राई लगता है, 4 होते हैं तो टेट्रा। यहां पर कितने प्रतिस्थापी हैं? 2। और कौन कौन सी पोजीशन पे हैं? 1 और 2, डाई ऑल। ये समझ में आया आपको? नेक्स्ट देखिए, ये कोई एग्जाम्पल है आपका। अब देखिए मैंने वही रूल लगाऊंगा। सबसे पहले वी सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, वी सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, और नंबरिंग उधर से स्टार्ट करनी है जहां से प्रतिस्थापी को कम अंक मिले। अब देखिए नंबरिंग 1 2 3, नंबरिंग इधर से भी स्टार्ट हो सकती है और नंबरिंग इधर से भी 1 2 3। लेकिन यहां से जब नंबरिंग स्टार्ट करोगे इधर से तो 1 + 2 कितना आएगा? 3। जब इधर से नंबरिंग स्टार्ट करोगे तो 2 + 3 = 5। तो कम अंक कहां पे मिल रहे हैं? जब नंबरिंग किधर से स्टार्ट कर रहे हो? इस साइड से। और ध्यान रखना वैसे भी कि नंबरिंग उधर से स्टार्ट करते हैं जहां से फंक्शनल ग्रुप को कम अंक मिले। तो फंक्शनल ग्रुप किधर है? इस साइड। और कम अंक कब मिलेगी? जब नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। क्या नाम होगा इसका? प्रोपेन। कौन कौन सी पोजीशन पे है? 1 2, डाई ऑल। ये समझ में आया? एक एग्जांपल और देखिए। देखिए ये एग्जाम्पल है, इसका नामांकन आपको घर से करना है और नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका नामांकन आपको बताऊंगा कि इसका नामांकन क्या होगा। आपको इसका नोमेनक्लेचर करना है, IUPAC नोमेनक्लेचर। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ द डाइहाइड्रिक एल्कोहल। क्या पढ़ेंगे? फॉर्मेशन ऑफ द डाइहाइड्रिक एल्कोहल। क्या पढ़ेंगे? फॉर्मेशन ऑफ द डाइहाइड्रिक एल्कोहल, मतलब डाइहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की विधियां। डाइहाइड्रिक एल्कोहल। तो सबसे पहली आती है अपनी जो फॉर्मेशन मेथड आता है उसमें आता है वेयर रिएजेंट। क्या आता है? वेयर्स रिएजेंट। क्या आता है? वेयर रिएजेंट। या इसी को दूसरे वे में किस प्रकार पूछ सकता है? हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन। क्या बोल सकता है इसको? दूसरा वे इसका हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ द एल्कीन। अब देखिए आपको इसमें समझ में आ रहा होगा, एक बेयर्स रिएजेंट। बेयर एक साइंटिस्ट था, उसने कोई रिएजेंट दिया था, उसके द्वारा क्या बना था? डाइहाइड्रिक एल्कोहल। तो देखिए बेयर ने कौन कौन से रिएजेंट काम में लिए थे? तो बेयर ने काम में लिया था फर्स्ट स्टेप में 1% ऑफ बेसिक KMnO4। क्या लिया था काम में? 1% ऑफ बेसिक KMnO4। इसका मतलब क्या होता है? KMnO4 में उसने KMnO4 में क्या मिलाया था? KOH। क्या मिलाया था? KOH। सेकंड इसमें क्या लिया था उसने? इसका कराया था जल अपघटन या हाइड्रोलाइसिस। क्या कराया था? हाइड्रोलाइसिस।
ये दो रिएजेंट लिए थे बेयर ने, और बेयर ने कहा इससे क्या बनाया था, डाइहाइड्रिक एल्कोहल। आपको ये याद होने चाहिए 1% ऑफ बेसिक KMnO4, मतलब 1% क्षार की है KMnO4, उसका मतलब क्या होता है KMnO4 प्लस KOH, और उसमें उसका हाइड्रोलाइसिस। देखिए अब मैं रिएक्शन लिखता हूं इसकी। आपको पता है इसमें क्या हो रहा है, एल्कीन, एल्कीनों का हाइड्रोक्सिलेशन। ये आपकी कोई एल्कीन है, इसके साथ रिएक्शन कराते हैं जब KMnO4 प्लस KOH, तो क्या होगा, इससे एक मैग्नेट एस्टर का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, मैग्नेट एस्टर का निर्माण। देखिए किस प्रकार होता है, C बॉन्ड O, इधर से ये किससे जुड़ेगा, Mn, ये भी Mn, डबल बॉन्ड O, K। फिर इसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो इससे क्या बनेगा, डाइहाइड्रिक एल्कोहल। क्या बनेगा, डाइहाइड्रिक एल्कोहल। देखिए फर्दर हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा, ये इधर H इधर OH, इधर H इधर OH, समझ में आया, इधर OH बन जाएगा। तो ये जो कार्बन है यहां पर आपको क्या मिल गए, 2 OH, और हमको यही तो निर्माण करना था। क्या निर्माण करना था, डाइहाइड्रिक एल्कोहल। और ये इसमें कौन से डाइहाइड्रिक एल्कोहल मिलते हैं, सिस, क्योंकि ये अटैक कर रहा है, वो किस साइड से कर रहा है, सिर्फ एक साइड से कर रहा है। तो एक साइड से कर रहा है तो इसमें कौन से डाइहाइड्रिक एल्कोहल मिलते हैं, सिस डाइहाइड्रिक एल्कोहल। किस प्रकार के मिलते हैं, सिस डाइहाइड्रिक एल्कोहल, या ये बोल सकते हैं सिन। क्या बोल सकते हैं, सिन। सिन मतलब एक साइड से ही क्या हुए हैं, ये अटैच हुए हैं। इनका एडिशन कैसा हुआ है, सिन एडिशन। किस प्रकार का एडिशन हुआ है, सिन एडिशन। नेक्स्ट इसी की अब हम मैकेनिज्म देखते हैं कि इससे ये कैसे बन गया, सर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो देखिए इससे ये किस प्रकार बना, इधर हम लिखते हैं मैकेनिज्म। C डबल बॉन्ड C। अब देखिए हम इसकी रिएक्शन देखते हैं KMnO4 प्लस KOH। ध्यान रखना ये किस प्रकार टूटता है, K प्लस MnO4 माइनस। अब जो इसके एक ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव है इससे क्या जुड़ जाता है, KOH का पॉजिटिव। क्या जुड़ जाता है, KOH का पॉजिटिव, और बिलियन OH माइनस बिलियन में चले जाते हैं, तो तभी तो बोलते हैं क्षारकीय विलयन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि OH माइनस बिलियन में रहते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, क्षारकीय विलयन। ये K प्लस MnO4 माइनस, जो ये KOH है, ये KOH इसको क्या करेगा, MnO4 में जो ये KOH है, K प्लस OH माइनस, ये K प्लस इसके ऑक्सीजन को क्या देगा, ऑक्सीजन नेगेटिव को क्या देगा, K प्लस। देखिए किस प्रकार, Mn डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O K, इधर भी डबल बॉन्ड O। अब ध्यान रखना आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी, डील्स एल्डर रिएक्शन। क्या पढ़ी है आपने, डील्स एल्डर रिएक्शन। इसका नाम लिख लेना, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेट एस्टर। क्या बोलते हैं, मैग्नेट एस्टर। ये रिएक्शन आपने लिख ली होगी, मैं इसे थोड़ा इरेज कर रहा हूं, देखिए मैकेनिज्म समझाने के लिए। देखिए डील्स एल्डर रिएक्शन में क्या होता है, 4+2 साइक्लो एडिशन होता है। देखिए ये क्या है आपकी, इसमें कितने डबल बॉन्ड है, इसमें 2 डबल बॉन्ड है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। इधर क्या है, 1 डबल बॉन्ड है, इधर क्या होगा, 2। तो इन दोनों और इसमें क्या होगा, 4+2 साइक्लो एडिशन। क्या होगा, 4+2 साइक्लो एडिशन। और वो किस प्रकार होता है, देखिए बॉन्ड ये इधर, और ये बॉन्ड
इधर हमने इसी प्रकार बनाया था, देखिए C बॉन्ड C, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, Mn Mn ओके डबल बॉन्ड O, यही बनाया था। ध्यान रखना कौन सा एडिशन होता है, 4+2 साइक्लो एडिशन। उसी से ही किसका निर्माण होता है, मैग्नेट एस्टर का। और यदि समझ में ना आए तो देख लेना इधर, ये आपकी क्या होती है, रिंग। ये आपको पता है ये बॉन्ड कैसे बनाती है, ये इधर, ये इधर और ये इधर। तो जो ये वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड Mn क्या है, डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। और डी ब्लॉक का एलिमेंट में क्या होते हैं, इसमें रिक्त डीकक्षक। क्या होते हैं, रिक्त डीकक्षक। रिक्त डीकक्षक के कारण ये बॉन्ड किस प्रकार घूम जाता है, Mn की तरफ। और क्या बॉन्ड किस प्रकार बॉन्ड बनेगा, देखिए ये जो बॉन्ड घूमा, ये बॉन्ड घूमा था, इधर कार्बन ऑक्सीजन के मध्य बंध बन गया, इससे यहां पर सिंगल बॉन्ड रह गया। इसने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको दे दी, Mn को, क्योंकि यहां से एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर जा रही है, कार्बन की तरफ। जो ये वाला बॉन्ड घूमा था, इससे कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य बंध बन गया, कौन सा, ये वाला। यहां पर क्या रह गया, सिंगल बॉन्ड। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। फिर इसका हमने क्या कराया था, फर्दर हाइड्रोलाइसिस, HOH HOH, और क्या बना लिया था हमने, प्रोडक्ट, सिन एडिशन। क्या बनाया था, सिन एडिशन का प्रोडक्ट, डाइहाइड्रिक एल्कोहल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, इसी में बेयर रिएजेंट था एक, तो सेम इसी प्रकार एक और रिएजेंट काम करता है, OSO4। क्या काम करता है, OSO4। देखिए क्या, ये कार्बन, ये कार्बन, इधर इसने रिएक्ट किया OSO4, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। नाम क्या है, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। जब इसकी रिएक्शन इसके साथ हुई तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड C, इधर OS डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। इसे क्या बोलते हैं, ऑस्मियम एस्टर। ऑस्मियम एस्टर, ऑस्मियम एस्टर। फर्दर हाइड्रोलाइसिस किया इसका, HOH H और OH। यहां से क्या मिल जाएगा आपको, सिन एडिशन प्रोडक्ट। क्या मिलेगा, सिन एडिशन प्रोडक्ट, या ये बोल सकते हैं सिस प्रोडक्ट। क्या मिलेगा, सिस प्रोडक्ट या सिन एडिशन प्रोडक्ट। और ये क्या है, डाइहाइड्रिक एल्कोहल। वही सेम मैकेनिज्म होगी जो बेयर रिएजेंट में हुई थी। किसमें हुई थी, बेयर रिएजेंट में। बस फर्क क्या है, जो यहां पर ये हाइड्रोलाइसिस होता है, ये हाइड्रोलाइसिस होता है, ये होता है NaHSO3 की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, NaHSO3 की प्रेजेंस में। सोडियम बाईसल्फाइड की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में होता है, सोडियम बाईसल्फाइड की प्रेजेंस में। ध्यान रखना, यदि आप सोडियम बाईसल्फाइड नहीं डालोगे तो यह इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, इसका जल अपघटन नहीं होगा। इसी के कारण ही इसका क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस। और जबकि जो आपने KMnO4 लिया था उसमें इजीली H2 डालते ही उसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। मैकेनिज्म वही 4+2 एडिशन, C डबल बॉन्ड C। ये क्या है, ये आपका डाइनोफाइल है। और ये क्या हो जाएगी आपकी, डाइईन। क्या हो जाएगी, डाइईन। ये क्या है आपकी, डाइईन। वही सेम
इससे क्या बन जाएगा, देखिए C बॉन्ड C, ये इधर O O OS, ये हो गया। अब क्या लेंगे, सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3, इसकी प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस, इसकी प्रेजेंस में जब हमने हाइड्रोलाइसिस कराई तो क्या बन गया, C बॉन्ड C और डाइहाइड्रिक एल्कोहल, क्या बना, डाइहाइड्रिक एल्कोहल। और कैसा प्रोडक्ट है, यदि कोई इसकी स्टीरियो पूछे कि ये किस प्रकार का प्रोडक्ट है तो क्या नाम लोगे, सिन प्रोडक्ट है। यदि सिन नहीं दे रखा हो तो क्या बोलोगे, सिस प्रोडक्ट है। किस प्रकार का प्रोडक्ट है, सिन प्रोडक्ट या सिस प्रोडक्ट। ये आपकी मैंने आज 2 रिएक्शन पढ़ाई हैं आपको कि हम डाइहाइड्रिक एल्कोहल का फॉर्मेशन किस प्रकार 2 रिएजेंट से कर सकते हैं। पहला रिएजेंट था बेयर रिएजेंट, क्या होता है 1% ऑफ बेसिक KMnO4, 1% ऑफ बेसिक KMnO4 मतलब 1% क्षार की है KMnO4, मतलब KMnO4 में हमने क्या डाला है, KOH का विलयन, क्या डाला है, KOH का सॉल्यूशन। फिर हम उसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, उससे क्या मिलता है हमें, सिन प्रोडक्ट, और सिन प्रोडक्ट में भी डाइहाइड्रिक एल्कोहल। सेम सेकंड हमने क्या पढ़ा है, वाई ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, किसके द्वारा, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के द्वारा डाइहाइड्रिक एल्कोहल का फॉर्मेशन। इसका नाम क्या है, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। ये रिएजेंट आपको पूछे जाते हैं। 1% ऑफ KMnO4 क्या होता है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ यदि हम डाइहाइड्रिक एल्कोहल का निर्माण करते हैं तो उसके साथ दूसरा रिएजेंट कौन सा काम में लेते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ हाइड्रोलाइसिस। तो आज मैंने आपको 2 रिएक्शन पढ़ाई हैं। फर्स्ट बेयर रिएजेंट, जिसके रिएजेंट क्या है, फर्स्ट है आपका KMnO4 प्लस KOH और दूसरा है इसका H2O हाइड्रोलाइसिस। दूसरी पढ़ी है हमने ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से, जिसका फर्स्ट रिएजेंट क्या है, OSO4 ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। सेकंड रिएजेंट क्या है इसका, NaHSO3 की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस, सोडियम बाइसल्फाइड की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।